नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हेलो एजुकेटर्स पे। जैसा कि हम लोग DSSB सेकंड पेपर के लिए यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें साइकोलॉजी, स्पेशल एजुकेशन, टीचिंग एप्टीट्यूड इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें साइकोलॉजी और स्पेशल एजुकेशन का एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो हम लोगों ने लगभग 50% सिलेबस साइकोलॉजी का कवर कर लिया है। उसका प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कुछ टॉपिक्स स्पेशल एजुकेशन के भी हम लोगों ने कवर कर लिए थे। आज उसी सीरीज में स्पेशल एजुकेशन के टॉपिक्स आज से शुरू हो रहे हैं और ये तब तक चलेंगे जब तक स्पेशल एजुकेशन अब समाप्त नहीं हो जाता है। अभी हमारे पास टाइम है, इसीलिए पहले हम कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से डेवलप कर रहे हैं और एग्ज़ाम से पहले लगभग 1.5 से 2 महीने पहले हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे और उसकी बहुत अच्छी सीरीज हम लोग चलाएंगे क्वेश्चन आंसर की। तो जो अभी आप लोग पढ़ रहे हैं तो ये जो है ये सब एक्शन में आ जाए, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल ये निश्चिंत रहिए, ये मत सोचिए कि आपको क्वेश्चन आंसर नहीं कराए जा रहे हैं, ठीक है। आपको जो कराया जा रहा है वो बहुत सोच समझ के कराया जा रहा है, क्योंकि अभी टाइम है। इसलिए हम लोग पहले कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से डेवलप करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करते हैं। क्योंकि जो दिल्ली में अभी तक जो पेपर देखने के लिए मिले हैं, जितने भी पेपर आए हैं, सबका पैटर्न जो है वो अलग अलग रहता है और उसकी लैंग्वेज जो होती है बहुत टफ रहती है, ठीक है। तो इतना सरल क्वेश्चन नहीं आता जो हम लोग सोच लेते हैं कि सीटेट की तरह क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। टेट हमारा निकल गया तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे, बट ऐसे क्वेश्चन नहीं आते वहाँ पे। आप लोग पेपर देखिएगा पहले के, तो उसमें से आपको समझ आ जाएगा कि किस तरीके से वहाँ पे क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं, ठीक है। आधे तो क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं जो हमें पता होता है बट उसके बावजूद भी गलत हो जाते हैं, क्योंकि हम समझ नहीं पाते क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। तो इसलिए हम लोगों को कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से डेवलप करने की आवश्यकता है, ठीक है। ऊपर ऊपर पढ़ने से काम नहीं चलेगा, अच्छे से कॉन्सेप्ट डेवलप होगा तभी हम एक सीट वहाँ पे पक्की कर पाएंगे। तो ठीक है, चलते हैं, हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा एसिड अटैक विक्टिम, जैसा कि आप लोग देख चुके होंगे, ठीक है। तो उसमें कौन कौन से हम पॉइंट पढ़ेंगे, 5 पॉइंट्स जो हैं हम उन पे जो है चर्चा करेंगे। तो पहला पॉइंट जो है हमारा इंट्रोडक्शन रहेगा, ठीक है, कि एसिड अटैक विक्टिम होते क्या हैं, ठीक है, या किसे बोलेंगे, और जो RPWD एक्ट है उसके अकॉर्डिंग उसकी डिफिनेशंस क्या है। फिर दूसरा हमारा पॉइंट रहेगा कि कारण क्या होते हैं, ठीक है, कौन कौन से कॉज होते हैं जिसकी वजह से लोग ये कार्य करते हैं, एसिड फेंकते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारा रहेगा कि कॉन्सिक्वेंसेस कौन कौन से हो जाते हैं, परिणाम कौन कौन से होते हैं, ठीक है, ये कौन कौन से परिणाम जो हैं भुगतने पड़ते हैं ऐसे लोगों को। और चौथा पॉइंट हमारा रहेगा कि गवर्नमेंट ने कौन कौन से प्रावधान किए हैं ऐसे लोगों के लिए जो एसिड फेंकते हैं, या जिनके द्वारा एसिड फेंका जाता है, उनके लिए क्या सज़ा दी गई है, कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं, बाकी समाज के लोगों के लिए क्या कहा गया है, ठीक है। और भी बाकी सारी चीज़ें जो है वो सब हम कवर कर लेंगे इसमें। तो मैक्सिमम चीज़ें कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। पहला जो है हमारा इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में ये है कि जो RPWD एक्ट है, ठीक है, 2016 के अनुसार। तो RPWD एक्ट जो है हम लोगों ने बहुत अच्छे से कवर किया है। यदि आपने नहीं देखा है तो वो भी आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं आप। तो RPWD एक्ट 2016 के अनुसार कहा गया है कि एसिड अटैक पीड़ित का मतलब ये होता है कि जिस पे एसिड फेंका जाए, ठीक है, यह संक्षारक पदार्थ उसके माध्यम से हमला किया जाता है, तो उसके द्वारा जो व्यक्ति की या तो मौत हो जाती है या फिर वो व्यक्ति जो होता है बुरी तरीके से जल जाता है, ठीक है। तो उस व्यक्ति को जो है एसिड अटैक विक्टिम बोलेंगे, एसिड अटैक पीड़ित व्यक्ति बोलेंगे, ठीक है। तो आशा है ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी और हम लोगों ने काफ़ी सुना भी होगा, देखा भी होगा, मूवी भी देखी होंगी, ठीक है। जैसा कि अभी ये केस ऑफ लक्ष्मी का जो केस था, ठीक है, ये उस पर जो है मूवी बनाई गई थी,
जिसमें दीपिका पादुकोण ने बहुत अहम रोल अदा किया है उस मूवी में। ठीक है, तो आप लोग उसको देखिएगा जाके, कुछ लोगों ने देखी भी होगी। ठीक है, और जो एसिड अटैक का जो प्रावधान है ये इंडिया में बहुत पुराना नहीं है, ये बिल्कुल नया प्रावधान है। ठीक है, इसको 2013 में जो है इंट्रोड्यूस किया गया था सेक्शन 326 और 326B में जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। और जो है इसमें जो एसिड जो होता है वो कौन से एसिड यूज किए जाते हैं, ठीक है, जिसमें सल्फ्यूरिक अम्ल जो है वो मेन है, फिर दूसरे नंबर पे जो आता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो H2SO4 होता है, जो सल्फ्यूरिक अम्ल है। ठीक है, H2SO4, और जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो HCl है। ये आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी पूछ देता है एग्जाम में कि कौन सा एसिड जो है वो मैक्सिमम यूज होता है। तो H2SO4 और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है ये दोनों मैक्सिमम यूज किए जाते हैं। ठीक है, और ये भी पॉइंट आ सकता है एग्जाम में कि कौन सा केस था जिसपे मूवी बनाई गई है, या फिर कौन से केस पे मूवी बनाई गई है, ये किसने उसमें मूवी में किसने जो है लक्ष्मी का जो है रोल अदा किया है। ठीक है, तो दीपिका पादुकोण ने रोल अदा किया है, तो ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, और जो RPWD एक्ट है इसमें जो है पहले PWD एक्ट था, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, जैसा कि आपको पता है कि उसमें 7 डिसेबिलिटियाँ थी, लेकिन उसको जो है अब अपडेट कर दिया गया है, RPWD एक्ट हो गया है, 2016 में आया है। इसमें 21 डिसेबिलिटियाँ हैं। ठीक है, उसमें से एसिड अटैक विक्टिम भी एक डिसेबिलिटी है। तो आगे चलते हैं, अब कौन कौन से कारण हो सकते हैं। पहला कारण है कि लो प्रपोजल रिजेक्ट होने पर। मैक्सिमम देखा गया है केसों में कि जो लो प्रपोजल जब रिजेक्ट होता है तो लोग क्या करते हैं, एसिड फेंक देते हैं। ठीक है, बदले की भावना लेके, या फिर फेस बिगाड़ने के चक्कर में, जो भी कह लीजिए, मानसिक स्थिति सही नहीं होती है उन लोगों की। ठीक है, ये बहुत गलत बात है। ठीक है, क्योंकि ये ऐसी समस्या है कि जीवन भर रहती है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, वो भी हम देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो पहला जो कारण है वो लव प्रपोजल रिजेक्ट होने की वजह से जो होता है, ऐसा लोग करते हैं। दूसरा है कि जान से मारने के लिए, किसी को जान से मारना है, ठीक है, या तड़पा के मारना है, या जो भी कह सकते हैं, तो उसके लिए जो है लोग एसिड फेंक देते हैं। चेहरा बिगाड़ने के लिए जो है ये कार्य करते हैं। टॉर्चर करने के लिए भी ये इस्तेमाल करते हैं एसिड का। बदले की भावना के लिए, जैसा कि अभी हमने पढ़ा है। ठीक है, दहेज के लिए, दहेज वाला तो पूछो ही मत, ये लोग इतना पढ़े लिखे होने के बावजूद भी ये कार्य करते हैं, तो थोड़ा शक होता है पढ़ाई पे उनकी। ठीक है, तो आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि कौन कौन से परिणाम हो जाते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस कौन कौन से होते हैं, जिसमें से फिजिकल कॉन्सिक्वेंसेस है, अर्थात हमारी बॉडी से रिलेटेड है कि कौन सा भाग क्षतिग्रस्त हो रहा है, कितना क्षतिग्रस्त हो रहा है, ठीक है, कितना प्रभावित हो रहा है। तो वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, फिजिकल कॉन्सिक्वेंसेस में आती हैं, अर्थात आँख चली जाती है, कान चला जाता है, ठीक है, नाक प्रभावित हो जाती है, लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है, जो थोड़ी रहती है वो जो है वो भी गल जाती है। ठीक है, तो ये सब जो है फिजिकल कॉन्सिक्वेंसेस में आता है। साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस में आता है कि जो हम इतने मतलब भद्दा फेस हो जाता है, तो वो माइंड को भी प्रभावित करता है। उसी तरीके से हम बाहर बहुत निकलना नहीं पसंद करते हैं, अंदर घुटते रहते हैं, सोचते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस में आती हैं, तो जो हमें बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं। ठीक है, और सोशल कॉन्सिक्वेंसेस में ये रहता है कि समाज किस तरीके से हमें देखता है, उनका नज़रिया जो है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, लोग दोस्त बनाना पसंद नहीं करते, साथ में बैठना पसंद नहीं करते, बातचीत करना पसंद नहीं करते हैं, समाज में कोई भी कार्यक्रम होता है वहाँ पर बुलाना पसंद नहीं करते। बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, ये सब देखने के लिए मिलती है इन सब लोगों को। ठीक है, अब देखते हैं एक एक पॉइंट पे हम लोग बहुत अच्छे से चर्चा करते हैं। जब एसिड कोई फेंकता है तो उससे कौन कौन से परिणाम होते हैं, जैसे कि पलकों को जलाया जा सकता है। ठीक है, पलकें जो होती हैं वो जल जाती हैं एसिड फेंकने की वजह से। आँख जो होती है वो सूख जाती है, या कभी कभी आँख भी चली जाती है। आँख में यदि एसिड पड़ जाता है तो आँख भी जो है वो खराब हो जाती है, चली जाती है। अंधा व्यक्ति जो है अंधा हो जाता है। ठीक है, दोनों आँखें भी जा सकती हैं, या अंधापन हो सकता है दोनों आँखों में। और क्या हो सकता है, जैसे कि ये देख लिए फिगर में दिख रहा है आपको, कान जो है
कान का जो बाहर का हिस्सा होता है उसको पिन्ना बोलते हैं, वो भी मतलब गल जाता है एसिड फेंकने की वजह से। और जिसके अंदर हड्डी पाई जाती है, कान के अंदर 3 हड्डियाँ होती हैं, ठीक है, मैलिस, इनकस, स्टपेज, ठीक है, 3 हड्डियाँ होती हैं, वो भी प्रभावित हो जाती हैं, ठीक है। सुनाई देना भी कम पड़ सकता है या पूरी तरीके से नष्ट हो सकता है, ठीक है, बहरापन हो सकता है। और क्या हो सकता है, जो सर दिख रहा है यहाँ पे क्या है कि बाल जो है व्यक्ति के चले जाते हैं, ठीक है। और क्या हो सकता है कि जो नाक है वो जो है सिकुड़ जाती है और कभी कभी पूरी तरीके से बंद हो जाती है, तो सांस लेने में जो होता है बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, ठीक है। और जैसे कि ये फिगर देखिएगा, यहाँ पे आपको सब समझ आ जाएगा कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो गई हैं। यहाँ पे दिख रहा है कि जो आँख है, एक आँख चली गई है, ठीक है, एक साइड का पूरा हिस्सा जो है वो गल गया है, नीचे की साइड में झुक गया है और वो बिल्कुल गले में जाके मिल गया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाती हैं। नाक जो है वो एक छिद्र जो है बंद हो गया है जो, ठीक है। और क्या है, होंठ जो है और दांत जो है, ये सारी चीज़ें निकल आती हैं, होंठ जो है वो गायब हो जाता है या गल जाता है कह सकते हैं, ठीक है। और क्या हो जाता है कि व्यक्ति जो है यदि बोलना चाहता है वो भी सही तरीके से नहीं बोल पाता है, ठीक है। और आगे चलते हैं। लिखा हुआ है कि निशान जो है वो ठोड़ी से गर्दन क्षेत्र तक भाग सकते हैं, अर्थात जो निशान जो होता है ये ठोड़ी से जो है गर्दन तक आ जाते हैं, अर्थात आपस में मिल जाते हैं, जिससे क्या होता है कि जो गर्दन हम लोग इधर उधर देख सकते हैं, ठीक है, या इतनी जल्दी घुमा सकते हैं, 180 डिग्री तक घूम सकती है हमारी गर्दन दाहिने बाएं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हो सकता है, ऐसे व्यक्ति जो है गर्दन इतनी आसानी से नहीं घुमा पाते हैं या घुमाने में प्रॉब्लम्स होती हैं, सांस लेने में भी समस्या हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी हैं कि कौन कौन से प्रॉब्लम हो जाती हैं एसिड अटैक की वजह से, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने कौन से प्रावधान किया है, कौन से प्रोविज़न किए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो पहला पॉइंट है, यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर जो है एसिड अटैक करता है या एसिड से हमला करता है, उसके लिए गवर्नमेंट ने कहा है कि ऐसे व्यक्ति को कम से कम 10 साल की सज़ा होनी चाहिए, ठीक है, कम से कम 10 साल की सज़ा, और मैक्सिमम जो है लाइफ टाइम तक की सज़ा जो है होने का प्रावधान है। और इसके साथ साथ व्यक्ति पर फाइन, जुर्माना भी लगाया जाएगा, ठीक है। तो यदि कोई व्यक्ति जानबूझ के एसिड फेंकता है तो आप उस पर केस कर सकते हैं आराम से, और केस करने पे कम से कम उसको 10 साल की सज़ा मिलेगी। और यदि लगेगा कि 10 साल की सज़ा कम है तो फिर उसको सज़ा लाइफ टाइम तक की जा सकती है, ठीक है। और दूसरा हमारा पॉइंट है कि कोई व्यक्ति यदि एसिड अटैक करने का प्रयास करता है लेकिन उससे कोई नुकसान नहीं होता है, फिर भी उसको 5 साल की सज़ा मिलेगी, ठीक है। और उसको बढ़ा के 7 साल की सज़ा की जा सकती है, और इसके साथ ही व्यक्ति पर फाइन अर्थात जुर्माना भी लगेगा। और चलते हैं, देखते हैं और क्या गवर्नमेंट की तरफ से और क्या कहा गया है कि जो दुकानदार होते हैं उनको एसिड बेचने पे जो है प्रतिबंध लगाया गया है कि जो सांद्र एसिड आता है, ठीक है, जो अर्थात बहुत पावरफुल होता है, उसको ना बेचा जाए। और यदि कोई व्यक्ति ले जाता है, ठीक है, तो उसके द्वारा उसका कारण लिखाया जाएगा कि किस कारण की वजह से आप ले जा रहे हैं, ठीक है, आपके पीछे की मंशा क्या है। और देखते हैं, पर्पज़ बताना बहुत ज़रूरी है कि किस पर्पज़ से ले जा रहे हैं। जैसे यहाँ पे हम फिगर में भी देख सकते हैं कि जो दुकानदार है वो लिख रहा है कि ये क्यों ले जा रहे हैं, वो बता रहा है व्यक्ति, ठीक है। और इसको रोकने के लिए, एसिड अटैक को रोकने के लिए जो विक्टिम होता है, जिस पे एसिड फेंका जा रहा होता है, वो यदि व्यक्ति की हत्या भी कर सकता है, उसके लिए भी प्रावधान है इसमें। और यदि कोई व्यक्ति एसिड अटैक की धमकी दे रहा है कि मैं तुम मेरे से शादी करो तभी मैं आपको वो करूँगा, नहीं तो मैं एसिड फेंक दूंगा, आपका चेहरा जला दूंगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें अगर कर रहा है, या फिर दहेज हमें नहीं, अगर 5 लाख रुपए नहीं देंगे या गाड़ी नहीं देंगे दहेज में तो हम आपका चेहरा जला देंगे, आपको मार देंगे, ये वो, ये अगर कार्य कर रहा है, धमकी दे रहा है, तो आप सेक्शन 315 के तहत, ठीक है, या और सेक्शन 506 506 के माध्यम से आप व्यक्ति पर केस कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। तो यदि आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा, आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा, तो आप उसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। यदि आप चैनल पर पहली बार थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिल सके। आप हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं, हेलो एजुकेटर्स नाम का पेज है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पेज से भी आप हमारे जुड़िए, वहाँ पर खबरें रहती हैं, वो भी वहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाती हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।